सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन मेरी कोई नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. राधे राधे मित्रों, दोस्तों वेलकम टू ऑन माय न्यू वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एडोब फोटोशॉप का लेसन नंबर 11 जो आपके लिए बहुत ही काम का हो सकता है। अगर आप भी एक एडोब फोटोशॉप यूज़र हैं या आप भी एडोब फोटोशॉप को सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एडोब फोटोशॉप की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको इसी चैनल में देखने को मिल जाएगी। तो सब सारी वीडियो आपको देखने मिलेंगी, जितनी टूल है सब बताए हैं मैंने इसमें आपको, और जितने आपके ये ऑप्शन हैं फाइल, एडिट और इमेज और जितने भी हैं ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं बड़े अच्छे तरीके से। अगर आप जाना चाहते हैं या देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट के लिंक ऊपर आई बटन में आपको देखने मिल जाएगी, ताकि देख लीजिएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन पे आपको देखने मिल जाएंगी वो वीडियो सारी। तो दोस्तों चलिए आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं, बताते हैं ये क्या है ऑप्शन और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जितने शॉर्टकट आपको यहाँ दिख रहे हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर आप नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले जो ऑप्शन यहाँ पे आता है वो भी आपको देखिए इसका क्या काम है। देखिए अगर आपने कोई भी तरह का भी पहले भी काम किया है फोटो का इसी इमेज पे या किसी भी इमेज पे, आपने जो लास्ट टाइम किसी भी तरह का भी काम इस पे किया फोटो पे, तो उस फोटो का जो भी काम आपने किया वो आपको रिफ्लेक्ट होकर वापस देखने को मिल जाता है। इसका ये काम है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे अंडू का काम करते हैं, रीडू काम करते हैं वापस लाने के लिए, उस तरीके ये भी ऑप्शन कुछ इस तरीके काम करता है। जो भी आपने लास्ट टाइम जो भी वर्क किया वो आपको वापस मिलता है। जैसे आप एडिट से वापस करते हैं इसको, अगर आपका कीबोर्ड से काम हो जाता है ठीक है, Ctrl+Z कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ जाके कर सकते हैं एडिट पे भी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है। देखिए ये जो ऑप्शन सारे आपको दिख रहे हैं सेकंड नंबर में मिल जाएगा, देखेंगे यहाँ से आप कोई तरह से पॉइंट कर सकते हैं किसी तरह की चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे कोई शेप है जिसको हम दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं किसी फोटो की तरफ पे, तो यहाँ पॉइंट कर सकते हैं उस तरफ हम। तो एरो बना सकते हैं, इस तरह का शेप दे सकते हैं, और शेप में अगर कलर को फिल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिलिंग का। देखिए जैसे आपको आप टूल्स में मिलता था कलर के अंदर फिल करने के लिए, जैसे आइज को सेलेक्ट किया फिल करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं वो करके दिखाऊंगा, कोई भी कलर इसमें रैंडम डाल के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने टूल अगर चेंज नहीं किया तो चेंज भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले कलर हम डाल के दिखा देते हैं, बाकी हम आगे वो बताएंगे। तो चलिए वो जान देते हैं थोड़ा सा। देखिए कलर डाल दिया। अब कलर डाल देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमें इरेजर करना है तो नीचे में इरेजर मिल जाएगी। अगर जूम करना है तो यहाँ देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास का ऑप्शन दिया है, इसको जूम कर सकते हैं, नहीं तो Ctrl+ से भी कर सकते हैं, माइनस से भी कर सकते हैं। और दोस्तों ब्रश हैं सारे, यहाँ पे देखिए हैंड है, हैंड से मूव कर सकते हैं। अगर आपने फोटो को थोड़ा छोटा करते हैं तो मूव आप कर सकते हैं, जहाँ चाहते हैं सेंटर में, लेफ्ट राइट में, तो मूव आप हैंड से कर सकते हैं। ये हमको आप पहले बता चुके हैं जब आपको टूल उन्हें बताए थे, तो वही ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके शॉर्ट कुछ टूल्स हैं जो आपको वहाँ पे सारे टूल मिलते हैं, यहाँ कुछ ही चुनिंदा आपको टूल देखने को मिलते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। इनका कहाँ यूज़ अगर जाना चाहते हैं तो हम यहाँ पूछ सकते हैं, हम आपको 100% इसका बता देंगे। लेकिन अगर आपका दिमाग आप लगा लेते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा आप कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ जानकारी इसके बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं और भी कुछ जानकारी आपको। देखिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आता है वो भी दोस्तों कुछ टूल के रिगार्डिंग से है। इसका दोस्तों नाम है लिक्विली। तो दोस्तों इसका क्या काम है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे कुछ ऐसे ऑप्शन है जिससे आप अपनी इमेज को एनिमेशन के तौर पे दिखा सकते हैं, या फिर एंगल चेंज कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिविटी के तौर पे आर्ट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको कहीं की जरूरत पड़ सकती है या पड़ जाती है तो आप ऐसी इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इमेज ख़राब करना चाहते हैं ख़राब कर सकते हैं, नहीं तो आप ज़्यादातर इसका यूज होता है वो अच्छे ही वे में किया जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको गलत वे में यूज़ करते हैं, तो आप ऐसा मत कीजिएगा और अच्छे वे में ही कीजिएगा, और किसी की इमेज को छेड़छाड़ मत कीजिएगा। और आप अलग अलग ब्रश दोस्तों इसमें देखिए दिए हैं। यहाँ से स्किन को आप, जैसे आपकी स्किन ज़्यादा ख़राब हो रही है, स्किन ज़्यादा नीचे खिंची हुई है, या स्किन ख़राब हो गई चोट के कारण, या कहीं भी आपको इंजरी होती है, तो आप अपनी फ़ोटो को कहीं आपको अर्जेंट देना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ख़राब स्किन को आप अपने हिसाब से फिक्स सही कर सकते हैं और लगा सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये काम करते हैं ऑप्शन। और अगर आपको ये लगता है कि गलत हो गया कुछ, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रिस्टार्ट का, आप रिस्टार्ट कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा इमेज ये, और जैसे नॉर्मल हो जाएगी तो आपका ये काम हो जाएगा दोस्तों। देखिए हमारी इमेज नॉर्मल कर ली हमने रिस्टार्ट पे जाके। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सारे टूल आप खुद यूज़ कर देखेंगे तो आपको 100% अच्छा लगेगा देखने में। और इसके बाद दोस्तों वापस चलते हैं इस पर। आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके बाद
दोस्तों सारे यहाँ पे ये फिल्टर हैं जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे कंट्रास्ट करके एक ऑप्शन है जहाँ से आप इसको एक पिक्चर आर्ट के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ओके कर देंगे तो ये पिक्चर आर्ट के तौर पे कन्वर्ट हो जाएगी। जितना भी इसका ओपेसिटी बढ़ा देंगे या इसका जितना भी विड्थ है वो बढ़ा देंगे तो आपका ये बढ़ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे ये काम करता है। तो अभी तक शायद आपको ये समझ में आ गया होगा जो क्या है। दोस्तों सारे यहाँ पे एक फिल्टर्स ही हैं, क्योंकि एडोब फोटोशॉप में फोटो का काम है, तो फोटो के लिए फिल्टर्स होते हैं, फोटो के लिए सिलेक्शन होता है, वीडियो में सिलेक्शन इतना नहीं होता है, फोटो में ही होता है। तो ये आप समझ जाइए कि फोटोशॉप में जितना भी काम है सब फिल्टर्स के लिए ही है। फिल्टर्स, एनिमेशन और जितना मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आगे बहुत ही काम आएंगे अगर आप अच्छे से इसको यूज़ करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए हमारे पास बहुत सारे हैं, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन हैं। सारे ऑप्शन आप खुद चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं हर चीज़ को एक एक करके बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप ट्राई कीजिए। सब में दोस्तों फिल्टर ही है इसमें। तो इसमें जो मेन है वो है ब्लर का ऑप्शन है, जो आपको यहाँ पे देखने मिलता है। हमारा ग्रेडियंट टूल में ही आपके जो पहला ऑप्शन था इसमें मिल जाता है ब्लर का ऑप्शन ही, जो आपको बहुत सही तरीके से बताया था। लेकिन दोस्तों मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको फिल्टर टूल में जब आऊँगा तो आपको इसमें बताऊँगा कि ब्लर टूल आपको क्या काम में आता है। तो दोस्तों आप पहले देख लीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे तो आपको समझ आ गए होंगे ये सारे ऑप्शन, आपको सब ये चेक करते जाना है दोस्तों। जितना अच्छे से इसको चेक करेंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए वापस अगर जाए यहाँ पे हम तो आपको फर्दर में ही यहाँ पे अगर नीचे जाते हैं देखिए यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जितने आपको दिख रहे हैं सारे एक फिल्टर्स हैं, सारी फिल्टर हैं। बस आपको खुद चेक करना है, खुद अपने आप को अप्लाई करते जाना है। अप्लाई जितनी बार आप करेंगे, जितनी तरह से करके देखते हैं, आपको कहीं डाउट होता है या किसी तरह का कुछ समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट जरूर करें। और चलिए अब बताते हैं ब्लर क्या। दोस्तों यहाँ पे देखिए दो जो ऑप्शन है ब्लर के अंदर वो कलर के रिगार्डिंग है। जैसे कि हम ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये भी इमेज पर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो चलिए हम बताते हैं वहाँ पर हम आपको। दोस्तों इसका ये कारण है कि हमारी जो इमेज है सबसे पहले तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ब्लर कर रहे हैं तो ब्लर के लिए ऊपर ऑप्शन है हल्का, देखिए ब्लर हुआ है। अगर और ब्लर करना चाहते हैं तो वापस जाइए दूसरे ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, वो आपको और ब्लर करके देगा। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो कलर वाला है और उसके बाद वाला ऑप्शन जो है वो आपको एक दे देंगे ओपेसिटी सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे ओपेसिटी जितना आप सेट करेंगे उतनी जल्दी वो ब्लर करेगा, जितने कम ज़्यादा करना चाहिए वो कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है दोस्तों। तो आपको यही बताना चाहूँगा कि आपको अच्छे से इसको यूज़ करके देखना पड़ेगा तभी आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो बता दूंगा लेकिन बाकी काम आपके ऊपर से डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपेसिटी तो दे दी लेकिन यहाँ पे एक एंगल भी दिया है। डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप रखेंगे उस तरफ का ज़्यादा ब्लर होगा और जिस तरफ का डायरेक्शन आप नहीं रखते हैं उस तरफ का कम हो जाएगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अरेंज आपको करना है, आपको ध्यान से इसको समझना है दोस्तों। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं फटाफट चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए ब्लर हो गया और जितने ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे आपको खुद ट्राई करना है और सब नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुझे समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। यहाँ पे देखिए 3D ब्लरिंग है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन में एक चीज़ दी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन दिया फीड ब्लर। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया हुआ है फिडल ब्लर। तो दोस्तों फिडल ब्लर क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कि इमेज चलती हुई नजर आ रही है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा इमेज आपकी अपने आप वर्क कर रही है या फिर काम में लगी हुई है। दोस्तों इसको कहते हैं 4D इमेज। तो दोस्तों अगर आप इस तरह की इमेज बनाना चाहते हैं तो आप इस टूल का यूज़ करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं और भी कुछ जानकारी आपको एडोब फोटोशॉप के फिल्टर टूल के बारे में। देखिए तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों 3 ही चीज़ें हैं जो काम की हैं। यहाँ पे एक चीज़ है रेंडर जो ऑप्शन है ये वाला, और दूसरा है आपका रेंडर में 3-4 ऑप्शन है जो आपको बहुत ही काम आएंगे। और उसके बाद सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ब्लर में ही बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि अगर आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर दें तो उसकी यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मली रहने दीजिएगा। अगर आप कुछ छेड़ेंगे देखें तो इस तरीके हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं पिक्चर के तौर पे, आर्ट के तौर पे इसको सेट तो वो आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर नॉर्मल नहीं है तो नॉर्मली इमेज आपकी ब्लर होगी, पूरी इमेज ही ब्लर हो गया। अगर बैकग्राउंड सेट होगा तो बैकग्राउंड ब्लर होगा। देखिए अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है सबसे पहले और उसमें फ़ोटो ऐड करनी है तो आपको बैकग्राउंड पे ब्लरिंग करना होगा, फिर आपको फ़ोटो वहाँ पे लानी होगी, तब ये काम कर पाएंगे आप। अगर सोच रहे हैं कि बैकग्राउंड ब्लर पहले कर लेंगे फ़ोटो उसके ऊपर से ब्लर हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा दोस्तों।
आपको फोटो वहाँ से कट करके इधर लानी पड़ेगी, तभी आप इसे कर पाएंगे। अब अपने फेस को स्मूथ कितना करना है और टेक्सचर कितना देना वो आपको डिपेंड करता है, वो आप अपने हाथ से देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आपको खुद एनालाइज करनी होगी, खुद यूटिलाइज करनी होगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से। और ज़्यादा नहीं खींचेंगे, चलिए हम और आपको सीधे से बताते हैं रेंडर टूल। दोस्तों मेन जो है रेंडर टूल, अगर आप 3D फोटोज बना रहे हैं जैसे हम देखा होगा वॉक्सो के तौर पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो आगे आपको बता देंगे अभी हम कि कैसे होता है वो। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और भी एडवांस के तौर पे है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों सारे ये ब्लर का ऑप्शन मैंने वो क्लियर बता दिए हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन हमारा आता है ये वाला, आप देख लीजिएगा। ये सारे ऑप्शन हमको खुद ब खुद चेक करके देखने हैं। अब देखिए यहाँ से हमें अगर कोई ऐसी पिक्चर बनानी जिसमें हमको शेडिंग का दिखाना, कि शेडिंग ऐसे हम करते नहीं, ऐसे स्केच बनाते हैं तो पेंसिल से शेड देते हैं, उस तरह कुछ डिज़ाइन करना है तो हम यहाँ से मूव आप कर सकते हैं। इसका दोस्तों नाम आप देख सकते हैं, इसका टूल का नाम देख लीजिए आप। और दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना हमें, हम आपके लिए एक बार फिर से वीडियो लेके आएंगे। और सारे टूल्स के नाम आपको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको दे देंगे उसके सारे नाम। या फिर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आपके पास एडोब फोटोशॉप का ये वर्जन नहीं है या फिर इसका लेटेस्ट वर्जन नहीं है। दोस्तों वर्जन कोई भी हो, लेकिन ये सब जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको लेटेस्ट में मिल जाएंगी, एडवांस में भी मिल जाएंगे। दोस्तों लेटेस्ट एडवांस सेम होते हैं, आप ओल्ड वर्जन में भी देखने मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो ऑप्शन है अगर आप जानते नहीं हैं तो बता देता हूँ कि अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पे जाके इसको सेव भी कर देते हैं तो यहाँ पे ये इमेज जैसे आपने जो भी चीज़ पे एडवांस में जो भी चीज़ें पे लगाई हुई हैं, जो भी फिल्टर लगाए हैं, उसी तरह से ये फ़ोटो वहाँ पे क्लोन के तौर पे सेव हो जाएगी। डुप्लीकेट होकर अगर ये डिलीट हो जाती है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा रेंडर के ऊपर। दोस्तों रेंडर का जो ऑप्शन ऊपर है डिजिस्ट करके, उस पर जाइए आप, आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। सही में प्रोनाउंस ना कर पाऊँ नाम उसका, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा शायद ये। तो अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप इसका ओपेसिटी बढ़ाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो पिक्चर की वहाँ पिक्सल में आपको समझौता करना पड़ेगा। और बाकी दोस्तों इस सारे टूल आपको खुद ब खुद एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये अलग बताने की चीज़ तो नहीं है, इसमें मेन जो चीज़ है वो चलिए फटाफट आपको ये बताते हैं कि वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, 12 मिनट से ऊपर वीडियो बन चुकी है ये, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे और आपको सीधे सीधे पॉइंट पे ले चलते हैं हम। बाकी दोस्तों इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं है, जो चीज़ खास थी मैंने आपको बता दी पहले ही। सारे ये टूल आपको फिल्टर के तौर पर मिलते हैं, जो जितने आपको दिख रहे हैं ये सारे फिल्टर्स हैं। जैसे इंस्टाग्राम के ऊपर होते हैं, जैसे हमारे फेसबुक के ऊपर होते हैं, वैसे आपको यहाँ मिलता है। दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, इसमें अपना खुद का बैकग्राउंड बना सकते हैं। देखिए आप इसके ऊपर कोई फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पहले इसको सेट करके बैकग्राउंड बना लीजिए, फिर उस पर कोई फ़ोटो ऐड कर दीजिए। इसको बैक करने के लिए एडिट पे चले जाइए और बैकवर्ड करके हटा दीजिए आप, तो आपको ये चीज़ समझ में आई गई होगी। चलिए अब चलते हैं रेंडर के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है रीडर, दोस्तों ये जो ऑप्शन है क्या काम करता है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन है 3D ट्रांसफॉर्मेशन। मैं आपको अब बताता हूँ ये क्या है और कैसे काम करता है ये ऑप्शन। दोस्तों इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रेडियंट टूल पे जाना है। उसके पहले आपको यहाँ पे लेना है पेज, वाइड पेज लेना है, जिसको यहाँ पे ग्रेडियंट टूल पे जाके ये वाला कुछ इस तरह का एक ऑप्शन आपको लगाना है। अगर इसकी आप लेंथ खींचेंगे तो आपको ग्रेडियंट टूल लग जाएगा। अगर आपको ग्रेडियंट टूल अगर नहीं मालूम है तो हम आपको बता दें कि हम इसके बारे में पहले बता चुके हैं। ये वीडियो आपको देखने मिल जाएगी मेरी प्लेलिस्ट में एडोब फोटोशॉप की, जाकर देख लीजिएगा और समझ जाएंगे इस बारे में। तो दोस्तों ये मैंने कर लिया है। अब मुझे यहाँ पे जो मेरा 3D ट्रांसफॉर्मेशन है इस पर जाना है। यहाँ पे मुझे जो ट्रायंगल वाला जो बॉक्स है उसको लेना है और उस शेप को बीच में ड्रॉ करना है दोस्तों। और ऐसे करना है कि जैसे आपको कुछ इस तरीके नज़र आता है। फिर आपको यहाँ पे जो ऑप्शन नीचे नज़र आते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये वाला फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला यहाँ पे ऑप्शन जो है इसके जस्ट ऊपर वाला आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये मूव हो रहा है, तो आपको मूव नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यह सेंटर में कर लेना सबसे पहले। इसको मैंने ये गलती से सेंटर में करने के पहले आपको मूव करके दिखा दिया है। तो आपको सबसे पहले तो पहला वाला ऑप्शन वो नहीं चूज़ करना, सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये वाला आपको दिखा देता हूँ, इसको चूज़ करना। फिर आपको उसको 3D में रोटेट कर देना है। रोटेट करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है, इसके बाद वाला फर्स्ट वाला उसको रोटेट करना है। ऐसे रोटेट करना है जिससे आपको वहाँ पे इमेज लगाने में आसानी हो जाए। मैं आपको फटाफट बता रहा हूँ जिससे आपको समय बचे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे 2 या 1 इमेज लगाऊंगा, आप चाहे तो जितना आपके बॉक्स में दिख रहा हो जगह उतनी लगा। 3D है तो आप 3-4 फोटो का साथ में एक कोलैब बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बॉक्स में लोग बनाते हैं
और आपको अच्छा लगता है तो आप उस तरह की आप भी घर में ही बना सकते हैं अपने। तो ये कैसे होता है आप देखिए। अब इसको देखिए मैंने इस तरह कुछ घुमा लिया है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे है फ्री साइज, फ्री ऑफ विथ। दोस्तों फ्री ऑफ विथ जो है उसमें 30 दिया है। आप चाहे तो इसको कम ज़्यादा करेंगे, दोस्तों ज़्यादा कर देंगे तो साइज छोटा हो जाएगा, कम कर देंगे तो बढ़ जाता है। तो आपको ऐसे रखना है कि ना इसका साइज बड़ा हो ना छोटा हो, बीच में रहे और सेंटर में ही रखना है जिससे आपको इमेज में सही आ जाए और आपको आसानी हो अपने वहाँ पर इमेज ऐड करने में। ये रोटेट करने के लिए वहाँ पे हमने हैंड का यूज़ किया है, तो हैंड पे हमको नहीं जाना है, हमको इसको बीच में रखना है, तो हमने इसका यूज तब किया। अब देखिए मैंने आपको इसे समझाने के लिए मैं एक या दो इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको, और इसको ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद जैसे हम इसको वहाँ पे इमेज को लगाएंगे, देखिए यहाँ पे ये आ गया। मैं ऊपर ही लगा दिखा देता हूँ आपको। ये 3 जगह मिलती हैं, एक ऊपर मिल रहा है, एक राइट में, एक लेफ्ट में मिल रहा होगा। आपका लेफ्ट वाला छूट रहा है, आप ऐसा लीजिएगा कि आपको चारों तरफ फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाए, तो आप इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर यहीं मैंने आपको दिखा देता हूँ। चलिए एक बार फिर से 30 है, मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ विथ को। तो मेरी 30 लगी थी, तो मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे दूसरा शेप लिया, मैं आपको दिखाने की सिर्फ कर रहा हूँ। आपको शेप लेने के समय ही वहाँ पे विथ का ऑप्शन मिलेगा ना, बाद में ऑप्शन वो शायद नहीं दिखता है। तो आप देखिए जब इसको बढ़ा रहा हूँ तो वो आगे पीछे भाग रहा है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। आपको छोटा ही रखना है, अगर बड़ा कर देंगे तो भागेगा वो उस तरह से। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब चलिए ये जो मेरी इमेज है, मैं इसको चाहे तो कंट्रोल W से कॉपी करके कंट्रोल W से मूव कर सकता हूँ, या फिर कंट्रोल C से कॉपी कर लूँ और सिंपल से यहाँ से लगे माउस से ड्रैग कर दूँ। मुझे अगर पूरा इमेज चाहिए तो नहीं, सिर्फ कोई फेस चाहिए, बॉडी का पार्ट चाहिए, मैं वो ले सकता हूँ। दोस्तों इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई पजल को ड्रॉ करते हैं या फिर कोई इमेज बनाते हैं, जब मल्टीपल फैमिली फ़ोटोज़ को क्रिएट करते हैं इस तरह से, तो आप इसका यूज़ करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इमेज को सेट कैसे करेंगे आप। ऐसे मेरे रोटेट करना जानिए आप। रोटेट करने के आपको बीच में जो साइड में जो कर्सर दिख रहा है इसको रखना है। सबसे पहले सिलेक्शन आपको इसका जो करना है इमेज का कंट्रोल T से होगा। कंट्रोल T अब दबाएंगे तो आपको कुछ इस तरह के एंगल मिल जाएगा राइट लेफ्ट पे, और इसको जब मूव जब करें तो आपको वहाँ पे कंट्रोल के साथ आल्ट दबाना है, और फिर इसको जब आप कॉर्नर से साइड से पकड़ेंगे तो आपका ये इस तरह का होता, मतलब मूव भी हो जाएगा और आपको आसानी होगी फ़ोटो को ऐड करने में। अभी मैं आपको इसे समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। जिस तरफ ये ऐड हो जाएगा उस तरफ मैं वो करके दिखा दूंगा अभी। तो इस तरीके से आपको ऐड करना है कि जिस तरह से भी आपको ये परफेक्शन मिल जाए। आपको अलग अलग फ़ोटो करके दिखानी है मुझे, तो मैं एक फ़ोटो भी कर रहा हूँ। आप बोलेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इस पर दूंगा और बताऊँगा ये किस तरह से आप इसको यूज़ में ले सकते हैं बड़ी आसानी से दोस्तों। तो चलिए ये हो जाने देते हैं, अच्छे से इसको ऐड कर लेते हैं अच्छी तरह से। जब ये ऐड हो जाएगा तो मैं आपको इसके ऊपर डेडिकेटेड अगर वीडियो मांगते हैं आप मुझसे, तो मैं 100% फिर डेडिकेटेड वीडियो दूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, बाकी आपको बाद में मिलता है दोस्तों। आपको सिर्फ ये बात मैं बताना चाहूँगा कि आपको जब यहाँ पे जैसे आप इसको ऐड करेंगे उससे पहले आपको कंट्रोल के साथ आल्ट और फिर मूव करना है माउस से। इसका पॉइंटर पकड़ना है, जिस तरफ से वो करना है राइट से लेफ्ट से, तब आपको मूव करना है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब ऊपर तरफ मुझे ऊपर से ही लग रहा है कि ऊपर ऐड हो जाएगा ये, तो मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ सबसे पहले नीचे से, और फिर उसके बाद मैं यहाँ से इसको सेट करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं ऊपर से वहाँ से पकड़ कर देखता हूँ इसको, ये देखिए ज़्यादा ही हो गई। तो और दोस्तों कई बार मेरा ये क्वेश्चन आया, मेरे पास पूछा गया है कि मेरी फ़ोटो फ्लिप नहीं हो रही। दोस्तों फ्लिप करने का ऑप्शन ये है कि आप इस जिस कॉर्नर से पकड़ेंगे उसी तरह वो फ्लिप हो जाता है इमेज। आप देख रहे होंगे इमेज बिल्कुल परफेक्ट से अभी ऐड नहीं हुई, लेकिन मैंने कंट्रोल T फिर से किया है और कंट्रोल T करके मैंने इसको एडजस्ट करने के लिए कोशिश किया है। तो जैसे मैं इसको सेट कर लूँ और इंटर कर दूंगा तो मेरी इमेज एक तरफ से सेट हो जाएगी। आपको मैंने फटाफट करके दिखा दिया है, फिर भी मेरी वीडियो 20 मिनट की ऑलमोस्ट होने वाली है, तो आप आसानी से अपनी तरफ से कर सकते हैं। आप अपने घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इसका आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और चलिए अब अगर आगे के टूल के बारे में बता देते हैं। अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम आपको 100% इस पर सेपरेट वीडियो दे देंगे। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ जानकारी और भी आपको देते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है। अब जैसे क्लोज है,
कोई अगर फाइल बना रहे हैं तो उसको आप बंद कर सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, तो इसकी जरूरत हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ फिल्टर्स हैं यहाँ पर भी जो आपको हेल्प करते हैं, जैसे कि हम इसी इमेज पे चलते हैं, वापस चलते हैं और दोस्तों बताते हैं आपको कि और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं 3D ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी। दोस्तों अभी देखिए, अगर हम वहाँ पर रेंडर पे चलते हैं और रेंडर पे हम आपको दिखाते हैं और भी कुछ जानकारी आपको देते हैं यहाँ पर जो आपको आगे के लिए काम आ सकती हैं। सबसे पहले से तो हम आगे देखिए, यहाँ पर आने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, क्लोज का ऑप्शन। हम यहाँ पे जब क्लोज है, मान लीजिए आपकी फ़ोटो है, आपको अपना बैकग्राउंड आपने बना लिया, आप इसको हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं इस तरह से, और आप इसका बैकग्राउंड भी बना सकते हैं। देखिए फिर यहाँ से अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, रेंडर पे चलता हूँ और डिफरेंट, अब देखिए डिफरेंट जो आपने पहले जो काम किया है, डिफरेंट में अपनी इमेज कुछ इस तरह की बना सकते हैं। यहाँ पर जो देखिए रेड और ब्लैक को मिला के इसने कलर का कॉम्बिनेशन बना के अपनी इमेज को कुछ इस तरह डिज़ाइन कर दिया। अब यहाँ से अपनी इमेज में आप यहाँ पे लाइटिंग ऐड कर सकते हैं, अपनी ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, लाइट की 50%, 30%, 115 आप कर सकते हैं, जितना आप करने से 15 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से उस इमेज को आप बना सकते हैं, कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कलर्स को मल्टीपल एक साथ, तो आप जिस तरह से करना चाहिए कर सकते हैं। फिर आप एक तरह की पोजीशन को, जैसे कि आप कहीं से, जैसे मैंने चांद दिखाया, अगली तरफ से हम सूरज को दिखा सकते हैं, या फिर 3D एनिमेशन में वीडियो बनाई या फोटो बनाई, उस पर हम अच्छी तरीके से कलर ग्रेडिंग का यूज़ कर लिया। लेकिन हमें यहाँ पे एक अच्छी तरीके से भी लाइटिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे येलो कलर की जगह पे हम ले लेते हैं कोई दूसरा कलर, या फिर चलिए हम येलो कलर ही ले लेते हैं और उसकी पोजीशन हम बदल देते हैं, पोजीशन हम रोटेट कर देते हैं, चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो हमने मान ली ये रख लिया, तो हम यहाँ, अब जैसे यहाँ पे हमारा सूरज आ गया है, तो वहाँ पे चांद था, हम यहाँ पे सूरज हम यहाँ पे ले आए। तो इस तरीके से कुछ अपनी इमेज को हम बना सकते हैं, लेकिन आपको और अच्छे से करना होगा। Ctrl+Alt+Z से आप वापस पूरी नॉर्मल कर सकते हैं इमेज को, नहीं तो Ctrl+Z करेंगे तो शायद ना हो, लेकिन Ctrl+Alt+Z अगर साथ में प्रेस करते हैं तो आपका 100% बैक हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी दोस्तों सबके सब ये फिल्टर्स ही हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हैं, जो आप फेसबुक पे यूज़ करते हैं, उससे ही बेहतर है ये, बस आपको अच्छे से यूज़ करके देखना होगा। स्केच फोटोज आप क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग तरह से भी। आपको देखिए मैंने पूरे एडोब फोटोशॉप चलाना बता दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या समझ नहीं आता तो नीचे कमेंट करें। आपको एडोब फोटोशॉप में अब तक क्या पसंद नहीं आया या क्या समझ नहीं आया, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे आप जैसे दीवारों में देखते हैं इस तरह फोटो डिज़ाइन की हुई या बनाई हुई, तो आप उससे खुद बना सकते हैं और बना के प्रिंट आउट करके कहीं भी लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपको क्या समझ नहीं आया नीचे कमेंट जरूर करें, और वीडियो को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज की वीडियो हम यहाँ पे करते हैं एंड आपसे हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट सीरीज के साथ जो होने वाली है कोरल ड्रॉ स्पेशल। दोस्तों कोरल ड्रॉ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ दिनों की छुट्टी में ले रहा हूँ, लेकिन आपके लिए मैं जल्द वापस आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक बेस्ट वीडियो के साथ दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज की सीरीज यहाँ पे करते हैं एंड आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों।